हेलो फ्रेंड्स, साइकोस्फेयर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था विकास के बारे में। विकास की थोड़ी बहुत हमने जो हिस्ट्री थी वो जानी थी कि बाल विकास की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है। उसके बाद में हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी बाल विकास के लिए। एक दो परिभाषा बाकी रहेगी, वो आगे चलते चलते बता लेंगे हम। ठीक है। आज हम शुरुआत करें अभिवृद्धि और विकास को। अभिवृद्धि, जैसे कि कल हमने बात की थी, अभिवृद्धि का मतलब क्या है? अभिवृद्धि सिर्फ शारीरिक वृद्धि से मानी जाती है। कौन सी वृद्धि से? शारीरिक रूप से वृद्धि होना, वो किस में आएगा? अभिवृद्धि में। जबकि विकास में क्या होगा? शारीरिक रूप से, शारीरिक, कल बात की थी हमने इसमें, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, सामाजिक, इन सब की बात किस में होती है? विकास के अंदर। ठीक है। अभिवृद्धि में सिर्फ कौन सा पक्ष आता है? शारीरिक पक्ष आता है ओनली। भाई कोई बालक की शारीरिक रूप से क्या उसकी ग्रोथ हो रही है, वो तो किस में आएगी? अभिवृद्धि में। उसके अलावा शरीर, दिमाग, इमोशंस, ठीक है, नैतिक मूल्य, समाज, भाषा, ये सब किस में आ जाएगी? विकास के अंतर्गत आ जाएगी। ये जो परिवर्तन होते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? विकास के अंतर्गत। तो देखो, अभिवृद्धि क्या है? किसका पार्ट है? एक प्रकार से विकास का पार्ट है। अगर अभिवृद्धि सिर्फ इतनी सी है ना, तो विकास क्या है? इतना सा है। अभिवृद्धि उसका सिर्फ इतना सा हिस्सा है। जैसे ये मान लो अभिवृद्धि है, इसके अलावा विकास के अंदर और कौन कौन आ जाएगा? विकास में शारीरिक वृद्धि के अलावा ये मानसिक आ गया, ये सामयिक आ गया, नैतिक आ गया, भाषाई आ गया। तो विकास क्या होता है? ये व्यापक होता है। इसका स्तर कौन सा होता है? व्यापक होता है। और इसका स्तर कौन सा हो जाएगा? संकीर्ण स्तर हो जाएगा अभिवृद्धि का। ठीक है। डायरेक्ट हम बात कर रहे हैं अभिवृद्धि और विकास की। अभिवृद्धि के अंदर शारीरिक पक्ष शामिल होता है, जबकि विकास के अंदर शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, सामाजिक, भाषाई इत्यादि पक्ष शामिल होते हैं। ठीक है। तो जो विकास होता है वो व्यापक लेवल पे होता है, यानी वो उसका क्या जो स्तर होता है वो क्या होता है? व्यापक होता है। उसका जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? व्यापक होता है। जबकि जो अभिवृद्धि है उसका जो क्षेत्र है वो क्या होता है? ओनली संकीर्ण क्षेत्र होता है, छोटा सा क्षेत्र होता है। देखो अभिवृद्धि में क्या शामिल हो जाएगा? जैसे मान लो हमारे हाथ है, ठीक है, हाथ हाथ की वृद्धि, पैर की वृद्धि, ये जो शरीर की वृद्धि है जिसको हम क्या किया जा सके? मापा जा सके। ठीक है। जिसकी मात्रा को मापा जा सके, जिसमें मात्रात्मक गुण हो। कौन सा गुण हो? मात्रात्मक गुण हो। ठीक है। वो किस में आ जाएगा? अभिवृद्धि के अंदर आ जाएगा। और विकास के अंदर क्या आ जाएगा? जिसमें मात्रात्मक तो हो ही हो, लेकिन उसमें व्यवहारिक गुण हो, व्यवहारिक पक्ष हो, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सके। क्या किया जा सके? महसूस किया जा सके। वो किस में आ जाएगा? विकास के अंतर्गत आ जाएगा। मापने योग्य कौन है? अभिवृद्धि है। और विकास महसूस किया जा सकता है। ठीक है। देखा जा सकता है, इसको महसूस किया जा सकता है। यहाँ तक वो चीज़ें क्लियर हुई। ठीक है। अब जो अभिवृद्धि है, यानी जो शारीरिक पक्ष है, ये एक फिक्स टाइम तक होता है। जैसे मान लो किशोरावस्था तक हो गया। मान लो बंदे की हाइट है, बंदे की हाइट किशोरावस्था में जाके क्या होती है? रुक जाती है। मान लो 5 फुट पे रुक गई। अब देखो फुट आ गया मतलब माप सकते हैं इसको। 5 फुट पे रुक गई। अभिवृद्धि रुक सकती है एक टाइम पर, लेकिन ये जो है ना विकास, ये जीवन पर्यंत चलता है। कौन कैसे चलता है? जीवन पर्यंत। विकास की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? गर्भावस्था से शुरुआत हो जाती है इसकी, गर्भावस्था से, और जीवन पर्यंत चलती है। जबकि जो हमारी अभिवृद्धि है वो एक फिक्स टाइम तक होती है, उसकी एक सीमा होती है। ये क्या है? एक सीमा होती है। तभी तो इसको बोला गया संकीर्ण, क्योंकि इसमें एक सीमा होती है फिक्स। इसकी लिमिटेशन है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, इसलिए इसका क्षेत्र क्या हो जाता है? व्यापक इसका क्षेत्र हो जाता है। यहाँ तक हमारी चीज़ें क्लियर हुई। ठीक है। इसके बाद में देखो, इसको क्या देखा जा सकता है? भाई कितनी वृद्धि हो रही है? 2 फुट वृद्धि हुई जैसे हाइट के अंदर। ठीक है। इतने बालों की इतनी ग्रोथ होगी, वो देखी जा सकती है। इसको महसूस किया जा सकता है। ये बात मैंने पहले भी कर ली, वापस से कह देता हूँ। क्या हो जाता है? इसको महसूस किया जाता है। ठीक है। और ये अभिवृद्धि या विकास का एक पार्ट है, छोटा सा एक पार्ट है अभिवृद्धि। ये चीज़ हमारी क्लियर होगी। इसके अलावा देखो अभिवृद्धि जो है, अभिवृद्धि को मापा जा सकता है।
अभिवृद्धि होती है ना, वो हमेशा बढ़ेगी, उसमें कमी नहीं होती है। अभिवृद्धि का मतलब देखो, वृद्धि वर्ड आ रहा है, इसमें सिर्फ वृद्धि शामिल है, इसमें जो परिवर्तन होंगे वो वृद्धि सूचक होंगे, ठीक है। लेकिन जो विकास होता है ना, उसमें वृद्धि के साथ साथ ह्रास भी शामिल होता है, ठीक है। वृद्धि के साथ साथ ह्रास भी शामिल होता है। अगर वृद्धि होगी तो कमी भी हो सकती है। देखो, मानसिक रूप से विकास की बात करते हैं तो किसी में अगर दिमाग ज़्यादा है तो वृद्धि में आ गया, कम है तो वो ह्रास में भी तो आ सकता है ना। तो विकास में सारे पक्ष शामिल होते हैं, जबकि अभिवृद्धि में तो वृद्धि सूचक ही शामिल होंगे, ठीक है। इसकी जो दर होती है वो क्या होती है, समान होती है, ठीक है। दर दर मतलब स्पीड समान होती है। जो अब विकास की जो दर होती है वो सभी बालकों में भिन्न भिन्न होती है। देखो, किसी का मानसिक विकास तेजी से होता है, किसी का धीमे से होता है। किसी में इमोशन जल्दी विकसित हो जाते हैं, इमोशंस उसमें जो उसकी जो स्पीड है विकास होने की, किसी में जल्दी इमोशन आ जाते हैं, किसी में लेट आते हैं, तो ये भिन्न भिन्न होती है। जबकि अभिवृद्धि क्या होती है, उसकी दर समान होती है। उसकी जो बोल सकते हैं हमने, उसका जो क्रम होता है वो व्यवस्थित होता है, क्रम उसकी जो राह है यानी दिशा, वो एक समान होती है, ठीक है। हालांकि विकास की भी दिशा समान होती है, लेकिन इसकी दर दर क्या है, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। अभिवृद्धि जो है इसका अनुमान नहीं लगाया, पूर्वानुमान नहीं है, ये पूर्वानुमेय नहीं है। जबकि जो विकास है ना वो पूर्वानुमेय है, ठीक है। ये हमारी अभिवृद्धि और विकास थी। एक हरलोक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने ना विकास में 4 परिवर्तन बताए हैं। क्या परिवर्तन बताए हैं, 4 परिवर्तन बताए हैं। कल हमने बात भी की थी हरलोक की, और हमने बोला था आगे पढ़ेंगे। इसमें 4 परिवर्तन बताए हरलोक ने। एक, आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। दूसरा, अनुपात में परिवर्तन। तीसरा, पुराने चिन्हों का लोप। और चौथा हमारा नवीन चिन्हों का निर्माण। लोक ने ये बताई है कि विकास में ये 4 परिवर्तन शामिल होते हैं। एक तो आकार में परिवर्तन होना, एक अनुपात में परिवर्तन होना, जिसे हम आगे पढ़ेंगे वर्तुलाकार होता है। अभी इसके नियम पढ़ेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी हमारे पास। तो ये याद रखना है, लोक ने कितने परिवर्तन बताए, 1 2 3 4, 4 अक्षरों का नाम है तो कितने परिवर्तन बताए हैं, 4 परिवर्तन बताए हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विकास के नियम। जैसे कि हमने शेड्यूल बनाया था शुरू में ही, विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे, उसके बाद में विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे, फिर विकास के लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, कौन कौन से किस किस प्रकार का विकास होता है, सामाजिक विकास, सामूहिक विकास, जो विकास के प्रकार हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। विकास के सिद्धांत या विकास के नियम, ठीक है, कि विकास किस किन किन नियमों पर आधारित होता है। तो इसका जो पहला नियम है वो नियम है सतत या निरंतर विकास का नियम। तो पहला नियम ये चल रहा है विकास का, सतत निरंतर विकास का नियम। सतत का मतलब क्या होता है, लगातार निरंतर चलने वाला परिवर्तन। इसके अंदर क्या होता है, ये कहना चाहता है कि जो विकास होता है ना वो गर्भ से प्रारंभ हो जाता है, और फिर गर्भ से मान लो जैसे आ गया शेषावस्था में आ गया, फिर बाल्यावस्था में आ गया, फिर किशोरावस्था में आ गया, ठीक है, फिर प्रौढ़ावस्था में आ गया। तो ये मतलब विकास जो है वो निरंतर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये हम पढ़ भी चुके हैं, क्या विकास क्या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास का पहला नियम क्या कहता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह सतत प्रक्रिया है। विकास क्या एक सतत प्रक्रिया है। क्या बोल सकता हूँ मैं, विकास एक सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि विकास
कहीं पर टूट जाएगा, लगातार चलता रहेगा। ऐसे नहीं है कि विकास शेष अवस्था के बाद में विकास खत्म हो जाएगा, नहीं, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया, ये हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, विकास में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए एक चीज भी बोली जाती है कि विकास क्या होता है, लचीला होता है। विकास क्या होता है, लचीला होता है। जैसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई निम्न में से विकास की क्या विशेषता नहीं है, तो विकास क्या होता है, लचीला होता है। लचीले का मतलब क्या है, जिसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सके, जिसमें आसानी से परिवर्तन हो सके, जिसमें आसानी से संशोधन हो सके, तो वो क्या होता है। जैसे हमारा जो संविधान है, हमारा भारत का जो संविधान है, वो क्या लचीला होता है। लचीले का मतलब क्या है कि उसमें एक संशोधन किया जा सकता है, कि भाई लगे कि ये चीज़ गलत है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है, तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं, लचीला। तो विकास क्या है, लचीला होता है। ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, विकास में परिवर्तन संभव है, विकास में परिवर्तन संभव है। मान लो ऐसे नहीं है कि बाल्यावस्था में आने के बाद में विकास रुक जाएगा, किशोरावस्था में आने के बाद में विकास रुक जाएगा। विकास हमेशा चलता रहेगा और उसमें परिवर्तन होते रहेंगे, परिवर्तन होते रहेंगे, परिवर्तन संभव है। तो ये हमारी थी पहला नियम, सतत या निरंतर विकास का नियम। दूसरा हमारा नियम क्या कहलाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट की ओर। जैसे हम टीचिंग मेथड में विधि पढ़ते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जिसे हम क्या बोलते हैं, कौन सी विधि बोलते हैं, इस विधि को बोला जाता है निगमन विधि, निगमन विधि। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, उसे आगमन विधि बोला जाता है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है विकास। विकास का सिद्धांत क्या बताए, विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब देखो, सामान्य से विशिष्ट की ओर मतलब क्या है कि विकास जनरली से स्टार्ट होता है, जनरल से तो स्टार्ट होता है और बाद में स्पेसिफिक बनता जाता है। क्या बनता जाता है, स्पेसिफिक बनता जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ विकास की। जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई इंसान साइंटिस्ट बनाए, क्या बनाए, साइंटिस्ट बनाए। क्या उसका जो दिमाग है वो पहले ही साइंटिस्ट की तरह हो गया, नहीं, वो पहले जनरल दिमाग था उसका। कौन सा था, जनरल। जनरल से उसका दिमाग क्या हो गया, साइंटिस्ट जैसा हो गया। तो विकास जनरल से स्पेसिफिक की ओर होता है। जैसे मान लो बच्चा है कोई, मान लो ये गिलास पड़ा है कोई, ये बच्चा है छोटा सा और इसके सामने कोई गिलास पड़ा है, तो ये बच्चा क्या सीधा ही एक हाथ से या फिर दोनों हाथों से इस गिलास को पकड़ लेगा, नहीं पकड़ेगा। पहले वो क्या करेगा, सामान्य प्रयास करेगा, भाई इधर हाथ मारेगा, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। फिर धीरे धीरे उसकी आदत बन जाएगी, क्या बन जाएगी, आदत बन जाएगी कि भाई गिलास को ऐसे पकड़ा जाता है। जो आदत होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वर्ड बोल देते हैं। तो विकास कैसे होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले सामान्य क्रियाएं होती है, फिर जब सामान्य क्रियाओं की आदत पड़ जाती है तो वो विशिष्ट एक आदत बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारी विकास की बात है। जैसे हम और बोल लेते हैं, जैसे बच्चा चलना शुरू करता है, तो पहले वो सामान्य ही चलना शुरू करता है कि गिरता है, पड़ता है। फिर उसकी जो प्रक्रिया चलने की वो विशिष्ट हो जाती है कि वो एकदम सही चलना शुरू कर देता है, वो अपनी हैबिट में ले आता है। तो ये नियम क्या समझाना चाहता है कि विकास क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला नियम देखो हमारा क्या कहता है, समान प्रतिमान का नियम। समान प्रतिमान का मतलब क्या है कि दुनिया में कैसा भी मनुष्य हो, किसी भी जाति का हो या फिर कोई भी प्रकार का, कितने भी मतलब हो, कोई भी मान लो छोटा हो बड़ा हो, कोई मर्जी हो, दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका जो विकास होता है वो समान तरीके से होता है। क्या क्या होता है, समान तरीके से होता है, समान क्रम में होता है। क्या होता है, समान क्रम में होता है। ठीक है, विकास समान क्रम में होता है, बस उनमें एक ही चेंज हो, एक ही अपने मान सकते हैं, एक ही फर्क होता है। दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका विकास क्या होता है, समान क्रम में होता है। उनकी विकास होने की दिशा समान होती है। ठीक है, लेकिन उनका फर्क क्या होता है, बस सीखने की गति, यानी इस विकास की गति जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है सभी में। समान प्रतिमान का नियम क्या कहना चाहता है कि दुनिया में जितने भी प्रकार के लोग हैं उनका जो विकास का जो क्रम है, विकास की जो दिशा है, वो हमेशा एक समान ही होती है। बस फर्क उनमें क्या होता है, उनकी जो गति है उनमें परिवर्तन होता है। किसी की सीखने की गति तेज होती है, किसी में विकास की गति कम होती है, किसी में तेज होती है। तो समान प्रतिमान का नियम क्या कहता है, यही कहता है
कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका विकास समान क्रम में होता है, समान दिशा में होता है। ठीक है, बस सीखने की गति उसमें फ़र्क होता है। अगला नियम देखो हमारा क्या कहना चाहता है। अगला नियम है हमारे पास निश्चित दिशा का नियम। यानी विकास की जो दिशा होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है, एक क्रम में होती है। क्या होती है, निश्चित होती है। विकास की जो दिशा है वो क्या होती है, विकास की दिशा निश्चित होती है। ठीक है, ठीक है, निश्चित दिशा होती है विकास की। तो एक मनोवैज्ञानिक आए थे हमारे सामने, उसका नाम जैसे हमने पढ़ा था, एक नाम कुप्पू स्वामी, याद करो, कुप्पू स्वामी, समायोजन में भी पढ़ा था इसका नाम कुप्पू स्वामी का। ठीक है, कुप्पू स्वामी एक मनोवैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने विकास की एक दिशा बताई थी। क्या बताई थी, विकास की दिशा बताई थी। और इसने 2 पार्ट में विकास की दिशाओं को समझाने की कोशिश की कि जो विकास की जो दिशा होती है वो या तो होती है मस्तक अधोमुखी, मस्तक अधोमुखी। ठीक है, या फिर उसकी दिशा कैसे होती है, निकट से दूर की ओर। ठीक है, निकट से दूर की ओर उसकी दिशा होती है। जो कुप्पू स्वामी है ना, उसने इसको, ये तो नाम बाद में आया था, लेकिन इसने इसको क्या नाम दिया था, इसने इसको नाम दिया था सिफेलो काउडल। इंग्लिश में याद रखो इसको, अच्छा रहेगा, सिफेलो काउडल। ठीक है, और इसमें हिंदी में अगर आ जाए तो ऐसे भी आ सकता है, शिरो पूछिए, शिरो पूछिए। पहले ये नाम याद कर लो, फिर इनका मीनिंग समझेंगे क्या है। सिफेलो काउडल, और निकट दूर को इसने बोला प्रोक्सिमा डिस्टल। ठीक है, निकट से दूर की ओर। उसने क्या बोला, विकास में एक दिशा होती है, एक निश्चित दिशा होती है, और दिशाएं 2 प्रकार से होती है, एक तो मस्तक अधोमुखी, एक निकट से दूर की ओर दिशा। मस्तक अधोमुखी को क्या बोला उसने, सिफेलो काउडल, और निकट दूर को क्या बोला, प्रोक्सिमो डिस्टल। इसका देखो मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है मस्तक अधोमुखी का मीनिंग क्या है, मस्तक, उसके बाद में अधोमुखी। ठीक है, यानी विकास में क्या होगा, पहले बच्चे का क्या बनेगा, मस्तिष्क बनेगा। क्या बनेगा, मस्तिष्क। क्या बनेगा, मस्तिष्क। मस्तिष्क के बाद में उसकी मान लो गर्दन बनेगी, यानी धड़ बनेगा। क्या बोल सकते हैं अपने, धड़ बनेगा। धड़ के बाद में उसका पूरा शरीर, पैर वगैरह, हाथ वगैरह ये बनना शुरू होंगे। यानी जो विकास होता है वो ऊपर से लेकर नीचे की ओर होता है। क्या होता है, ऊपर से लेकर नीचे की ओर होता है। समझ में आ गई बात, क्या कहना चाहता है ये जो कुप्पू स्वामी है, उसने क्या बोला कि विकास क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है, मस्तक अधोमुखी होता है, जिसे उसने क्या नाम दिया, सिफेलो काउडल। और दूसरी दिशा उसने क्या बताई कि केंद्र से दूर की ओर होता है, केंद्र से दूर की ओर होता है। जैसे मान लो, जैसे हाथ की हथेली है, तो पहले एक मुट्ठी बनती है, फिर मुट्ठी के बाद में उंगलियां बननी शुरू हो जाती है। तो देखो, केंद्र से दूर की ओर, ये केंद्र है, इससे दूर की ओर। ठीक है, इस प्रकार से विकास को उसने समझाने की कोशिश की। हमें तो बस जस्ट नाम याद रख लेने हैं कि भाई कुप्पू स्वामी ने कितने प्रकार के विकास की दिशा क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, जैसे इसमें और केंद्र से दूर की ओर समझाएंगे तो जैसे मान लो, पहले हाथ का पूरा निर्माण होगा, फिर हाथ से धीरे धीरे हथेली बनेगी, हथेली से बनती बनती उंगलियां बनेगी, यानी केंद्र से दूर की ओर विकास होता है। ये बात ये समझाना चाहता है। और मस्तिष्क हमने पढ़ लिया इसका, तो कैसे बनेगा, पहले मस्तिष्क बनेगा, गर्दन बनेगी, कंधा बनेगा, हाथ बनेगा, धड़ बनेगा, टांग बनेंगे। ठीक है, इस प्रकार से यह विकास होता है हमारा। तो ये हमारी चीज़ें क्लियर हुई। क्या कहना चाहता है ये कि विकास की दिशा क्या होती है, फिक्स होती है, विकास की दिशा क्या होती है, निश्चित होती है। और इसने 2 दिशाओं का नाम दिया, सिफेलोकाउडल और प्रोक्सिमा डिस्टल। उसके बाद में चलते हैं हमारा अगला 5 नंबर पॉइंट। विकास क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। ये नियम कह रहा है हमारा अगला, विकास क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। जैसे अभिवृद्धि जो होती है ना, अभिवृद्धि क्या होती है, रेखीय होती है। रेखीय का मतलब क्या, देखो, रेखीय या लंबवत बोल सकते हैं इसको हम। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अभिवृद्धि एक रेखा के अंदर होती है, एक ही मतलब ऐसे होती है
कि भाई यहाँ के बाद में यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे चलती है कौन? अभिवृद्धि। लेकिन जो विकास होता है ना, वो क्या होता है? सर्पिलाकार चलता है। कैसे चलता है? सर्पिलाकार, वर्तुलाकार चलता है। कि यहाँ से शुरू हुआ, फिर ऐसे, फिर ऐसे। यानी एक विकास के बाद में मान लो एक चीज़ का विकास हो गया, फिर दूसरा विकास शुरू होगा, फिर वो खत्म हुआ, फिर तीसरा विकास शुरू होगा, फिर ये खत्म हुआ, फिर विकास, फिर विकास, ऐसे चलेगा विकास। लेकिन अभिवृद्धि क्या होती है? एक क्रम में होती है, फिक्स होती है, एक ही लाइन के अंदर होती है। लेकिन विकास क्या था? वर्तुलाकार होता है। ठीक है। विकास में परिपक्वता आएगी। मान लो विकास में ऐसे होता है सिस्टम कि मान लो ये जो विकास है यहाँ पे इसकी परिपक्वता आ गई, ये कंप्लीट हो गया, फिर नई नया शुरुआत होगी। इसमें ऐसा नहीं होता परिपक्वता का, इसमें परिपक्व वर्ड ले रहा हूँ एक मैं। ठीक है। इसके अंदर क्या परिपक्वता नहीं होती है, इसमें होती है। क्या भाई एक चीज़ तैयार होगी, फिर नेक्स्ट चीज़, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ऐसे वर्तुलाकार चलता है। जबकि अभिवृद्धि क्या होती है? रेखीय होती है। ये चीज़ क्लियर होगी। तो विकास की जो गति होती है वो रेखीय ना होकर क्या होती है? वर्तुलाकार होती है। ये वर्ड याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है कि विकास की जो गति होती है वो रेखीय ना होकर क्या होती है? वर्तुलाकार। जिस ये नाम दिया गया वर्तुलाकार कि भाई ये ग्राफीय रूप में होती है, इस तरह से होती है। ठीक है। इस तरह का मतलब क्या है? वर्तुलाकार का मतलब क्या है कि भाई हाँ यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट हुई, फिर नई स्टार्ट होगी, ये कंप्लीट होने के बाद में नई शुरू होगी। जबकि अभिवृद्धि में ऐसा नहीं होता, अभिवृद्धि रेखीय होती है। अगला देखो विकास की नियम क्या कहता है? व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। ठीक है। जैसे ये हमने अभी पढ़ा था कि भाई समान प्रतिमान का सिद्धांत, उसी में ये क्लियर हो गया था। समान प्रतिमान में क्या होता है? विकास का क्रम, दिशा समान होती है, लेकिन सीखने की जो दर होती है, जो स्पीड होती है, वो सबकी अलग अलग होती है। सबकी अलग अलग होती है मतलब व्यक्तिक भिन्न होगा। किस आधार पर भिन्न होगा? दर के आधार पर भिन्न होगा। तो बस यही बात कहना चाहता है। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास में दिशा और राह क्रम जो होता है वो तो सेम होता है, लेकिन सीखने का, विकास की जो दर होती है वो सबकी अलग अलग होती है। उसके बाद में चलते हैं हम आगे 7 नंबर पे। विकास क्या होता है? ये भी हम पढ़ चुके हैं कल। विकास वंशानुक्रम, वुडवर्थ ने बताया था, ये कल पढ़ चुके हैं हम, लेकिन नियम में आ गया तो वापस पढ़ रहे हैं। वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होता है? गुणनफल होता है। ये कल हम पढ़ चुके हैं, हम वापस से बताने की जरूरत नहीं है। अगला नियम इसका क्या कहता है? विकास की गति दर हमने पढ़ी ली। विकास क्या होता है? भविष्यवाणी योग्य है, भविष्यवाणी योग्य है या पूर्वानुमेय है। ये बात देखो क्या कहना चाहती है। ठीक है। विकास क्या है? पूर्वानुमेय होता है। पूर्वानुमेय का मतलब पहले से इसमें अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान लगा सकते हैं ना, देखो कि हम कह सकते हैं कि अगर बच्चा शेषावस्था में होगा, देखो होने से पहले बता देंगे। मान लो गर्भ में आ गया, ठीक है, ये नहीं बता सकते कि उसकी हाइट कितनी होगी, नहीं बता सकते। ठीक है। उसके हाथ कितने लंबे होंगे, उसके पैर कितने लंबे होंगे। तो अभिवृद्धि पूर्वानुमेय नहीं होती है, लेकिन जो विकास होता है वो पूर्वानुमेय होता है। हम बता सकते हैं कि हाँ जो बालक जब शेषावस्था में होगा ना, तब वो घुटनों पे चलेगा। बाल्यावस्था में होगा तो वो खेल कूद में एक्सपर्ट होगा। किशोरावस्था में होगा तो वो इमोशंस में जागेगा। तो मतलब पहले से ही हम बता सकते हैं कि ये गुण उसमें आएंगे। एक्सेप्शन केस को छोड़ के जो मैक्सिमम बात करें तो उसमें यही होता है। हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि भाई किशोरावस्था में आने के बाद में बालक यही हरकतें करेगा। ठीक है। तो ये क्या होती है? भविष्यवाणी युक्त होता है, पूर्वानुमेय होता है। इसके बाद में देखो क्या होता है? विकास संचयी होता है। विकास संचयी होता है। विकास क्या होता है? संचयी। संचयी का मतलब क्या होता है? संचयी मतलब इकट्ठा करना। तो विकास जो पहले अगर सीख लेते हैं ना हम कोई चीज़, तो वो विकास विकास का मतलब क्या होता है? वो चीज़ उसके अंदर जुड़ती रहती है, जुड़ती रहती है। ठीक है। अगर मान लो बाल्यावस्था में जो विकास हुआ है, बाल्यावस्था में जो विकास हुआ है, तो हम अगली स्टेज में आएंगे जब किशोरावस्था में। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। तो विकास के अंदर क्या होगा कि जो बाल्यावस्था के जो परिवर्तन आए थे वो ऑटोमेटिक हमें उसके अंदर एकत्रित होते जाते हैं, उसमें क्या होते हैं? इकट्ठे होते जाते हैं। तो विकास क्या होता है? संचयी होता है। अगला देखो 10 नंबर। विकास क्या होता है? अग्रगामी होता है। क्या होता है? अग्रगामी।
विकास उत्क्रमणीय नहीं होता है। क्या नहीं होता है? उत्क्रमणीय। ऐसी नहीं कि किशोरावस्था के बाद में बाल्यावस्था की स्टेज वापस आएगी, नहीं आएगी। विकास क्या अग्रगामी होता है, बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद में प्रौढ़ावस्था। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि किशोरावस्था के बाद में बाल्यावस्था आएगी फिर वापस उसकी क्या आएगी, शेष अवस्था आएगी। तो विकास क्या होता है? अग्रगामी होता है। इसकी विशेषता है, बस हमें पता है लेकिन लिख रहे हैं बस। ठीक है, विकास अग्रगामी होता है, उत्क्रमणीय नहीं होता है। अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो विकास है वो परिपक्वता परिपक्वता एवं सीखने की उपज है। सीखने की उपज है। ये बात हम पढ़ चुके हैं वैसे अभी। परिपक्वता भी हमने पढ़ी थी वर्तुलाकार के अंदर। क्या पढ़ी थी? वर्तुलाकार के अंदर पढ़ी थी कि विकास क्या होता है, जब मान लो कोई एक चीज़ सीख ली, वो कंप्लीट होगी, उसके बाद में नई चीज़ की शुरुआत होती है। तो परिपक्वता अवस्था होने के बाद में देखो हमने पढ़ा, इसमें परिपक्वता नहीं होती है अभिवृद्धि में, और इसमें परिपक्वता होती है। तो विकास क्या होता है? परिपक्वता एवं सीखने की एक उपज होती है। आगे देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। एकीकरण का नियम। विकास में क्या होता है? एकीकरण होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था सिफेलोकाउडल, ठीक है, प्रोक्सिमा डिस्टर, कि भाई विकास में क्या होता है, जैसे केंद्र से दूर की ओर वो होता है और ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसमें एकीकरण का अर्थ क्या हो जाएगा? एकीकरण का ये होता है कि बालक पहले अपने संपूर्ण अंग को यूज करेगा। मान लो किसी के ऊपर, किसी को थप्पड़ मारना है, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ मैं, किसी को क्या करना है? थप्पड़ मारना है। तो क्या थप्पड़ सिर्फ वो ओनली हाथ की हथेली से मार देगा? नहीं मारेगा, उसका पूरा जोर लगेगा हाथ का। हाथ से पहले कंधे का जोर लगेगा, कंधे से पहले शरीर का जोर लगेगा। तो मतलब शरीर से कंधा, कंधे से हाथ के ऊपर, हाथ के बाद में जो अपनी क्या होती है उसको क्या बोलते हैं अपने, हथेली, हथेली के बाद में उंगलियां। ठीक है, वो सब इकट्ठी होके, ये सब चीजें आपस में इकट्ठी होके फिर वो वर्क करती है। तो विकास में एकीकरण का नियम होता है। जैसे मैं समझाता हूँ कि एक छोटा बालक होता है, वो क्या अंगुली का पहले यूज कर लेता है सीधा ही? नहीं करता, पहले वो हाथ का यूज करता है, फिर अंगुलियों का यूज करता है, फिर दोनों का एक साथ यूज करता है। तो बस यही एकीकरण कहना चाहता है। एकीकरण का नियम क्या कहता है? यही कहता है।